जी। और अपनी जिंदगी को ताबनाक बनाने के लिए ये ताजिया, ये ईमान नहीं है, शायरी ईमान। हाँ 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 दोस्तों, अभी देखो ना, सफर के बाद रबीउल अव्वल आएगा जी, सारे फतवे पीछे रह जाएंगे जी। नाना का जुलूस भी निकलेगा, नाना के गुंबद का खाका भी सजेगा है? और नाना के शहर की ऊंटनियां भी आएंगी, लंबी ऊंटनियां। कोई मुफ्ती की ताकत ने जो बोल दे। और सवाल अगर नवाज से कहा गया है, इसका जवाब सुनिएगा, सुन लीजिए जवाब। मुनाजिर भाई, बड़े एहतराम के साथ हुजूर की खिदमत अर्ज कर रहा हूँ। मौलाए कायनात से पूछा किसी ने, हजरत अली अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात से पूछा कि सरकार, एक सवाल को दिल चाहता है, क्या रसूलुल्लाह ने भी इस्लाम फैलाया और आप भी मेहनत कर रहे हैं? आप भी मेहनत कर रहे हैं, अपने दौर में मेहनत की डाली ने, वैसे तो हर दौर में करिए। जब कोई न था तो 7 साल का बच्चा का हाथ था जी, दावत दुल अशीरा में एक ही तो हाथ था, और वो हाथ रुका नहीं, वो हाथ रुका नहीं। दावत दुल अशीरा से वो हाथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और जब मेराज में पहुंचे ना, वहां भी वो हाथ चलता रहा, वहां भी वो हाथ चलता रहा। और 1.25 लाख खुबे कदीर में 1.25 लाख सहाबा के सामने भी नबी के हाथ के साथ वही हाथ। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, तवज्जो है ना? तो शुक्र अदा करें कि मौला हमें इतनी बड़ी इज्जत मिली है कि हमें पंचतन पाक अहले बैत अतार की मोहब्बत से नवाज दिया, वरना जिंदगी कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं। अरे रिस्क तो वो भी पा रहा है जो उगते सूरज को प्रणाम कर रहा है, जो डूबते सूरज को सलाम कर रहा है, जो दोपहर में तपती हुई धूप की पूजा कर रहा है। रोजी तो उसको भी मिल रही है। सवाल रोजी का नहीं है, सवाल अमीरी का नहीं है, सवाल गरीबी का नहीं है, सवाल अमारत का नहीं है, सवाल मुफलिसी का नहीं है, सवाल है ईमान का। बस ईमान किसका नाम है? चीख रहा है कि 90% वाकिया करबला का झूठा है, तो जो सच्चा वाकिया है वो पेश कर कमीने। जो सच्चा है कुछ तो होगा 10% में, तो 10% में कौन सा सच्चा बता, वो पेश कर दे। लेकिन नहीं, एक रौ है और एक सिलसिला है जो चला रहा है। दोस्तों, मैदान आया, मैं अर्ज कर रहा था ना कि बकरियों को बड़ी तरजीह दी गई, चरवाहा बना दिया, बकरी चरवा दिया जी, बकरी चरवा दिया, चरवाहा बना दिया। ये कुछ नहीं, ये सब मिली जुली साजिश है। और ये साजिश कब की हुई है मालूम है? जब मेंबरों से गाली दिलवाई गई थी, बस जब की साजिश है, जब की साजिश है। और मुस्तनद तारीख में तारीख इब्ने खल्दून हमारी है, देखे, तारीख इब्ने हिशाम हमारी है, देखे, तारीख कबीर हमारी है, देखे, हमारी तारीखों में है ये सारी झंझट और सारा दर्द है। लेकिन छुपाया गया और छुपाकर उसको ढक दिया गया, और सिर्फ हुकूमत की रोटी सेकी गई। मैदान आया, बकरियां चर रही हैं, नबी उन बकरियों के बीच में, नबी उन बकरियों के बीच में निकले। पीछे सहाबा, पीछे वाले सहाबा ने देखा कि हर बकरी अपने पैरों को उठा रही है और मुंह से बोल रही है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैदान खत्म, देखेंगे आप दोस्तों, मैदान खत्म। अब एक तंग रास्ता आया, ऐसा तंग रास्ता जिसको हम गार बोल सकते हैं, गुफा बोल सकते हैं। उस रास्ते से नबी को निकलना है। अब साइड में हो गए सहाबा, पहले यूं चल रहे थे फैल कर, अब जब तंग रास्ता आया तो वो सहाबा लाइन से हो गए। जैसे कूफा
गुफा पार हुआ, गार पार हुआ, रोशनी आ गई। अब नबी जा रहे हैं और पीछे पीछे सहाबा जा रहे हैं। अचानक दाएं बाएं वाले सहाबी ने देखा कि काले रंग का सांप है जो अपने सर को उठाकर बड़ी तेजी के साथ नबी की तरफ आ रहा है, नबी की तरफ आ रहा है। सहाबा मुतमईन है, सहाबा मुतमईन है, इसलिए मुतमईन है कि नबी है ये हमारे पैगंबर हैं। ये सिर्फ इंसानों के तो लिए नहीं है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन आलमीन के लिए है। आलमीन में ये भी है, आलमीन में ये भी है, आलमीन में ये भी है, आलमीन में ये भी है। सारे आलम के लिए रहमत है। वो सांप अपने फने को, अपने सर को बुलंद करके तेजी के साथ नबी की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे नबी के कदमों के पास वो सहाबी के सामने सांप आया, नबी रुक गए, नबी रुक गए। सहाबी ऑटोमेटिक रुक जाते और रुकने के बाद वो तवज्जो देंगे। हदीस का लफ्ज है, हदीस का लफ्ज है कि सांप नबी के अंगूठे का तवाफ करने लगा। हाँ, तवज्जो है ना, वही घूमने लगा, वही घूमने लगा। सहाबियों का बयान है कि नबी की नजर सांप पे, नबी की नजर सांप पे, और वो सांप अंगूठे का तवाफ करके अपने सर को, जिसको हम फना बोलते हैं, बुलंद करके यूं ही रुका हुआ है, यूं ही रुका हुआ है। अब नबी उसके साथ बोल रहे हैं। हाय हाय हाय, अरे रहमतुल आलमीन वही बन सकता है जो दुनिया की सारी जबानें समझता हो। एक बंगाली बंगाल में रहकर अपने बंगला जबान में सलाम पढ़े, बंगला जबान में सलाम पढ़े, और नबी बंगला जानते ना। हम यूपी में, वेस्ट यूपी में रहते हैं, वीआईपी यूपी में रहते हैं, ये उर्दू है हमारी, है? हम उर्दू में सलाम पढ़ रहे हैं, नबी उर्दू जानते ना। कोई फायदा मिलेगा हमें? महाराष्ट्र वाले मराठी में सलाम कर रहे हैं, नबी मराठी जानते नहीं। पंजाब के मुसलमान पंजाबी में सलाम कर रहे हैं, नबी पंजाबी जानते नहीं। तो कुछ फैज मिलेगा? नबी तो उनको ही फैज दे सकते हैं ना जो अरबी बोलता हो। अरबी नबी समझते हैं, अरबी वो बोल रहा है। नहीं, नबी होता वो है। अम्मा यतसाअलूनका अनिन नबइल अज़ीम, नबी होता वो है जो तमाम जबानों का जानने वाला, तमाम बोलियों का जानने वाला। अब वो नबी सांप से बोल रहा है, नबी सांप से बोल रहा है। तवज्जो देंगे, अब तवज्जो देंगे। नबी ने कुछ कहा और वो सांप आपके जिस्म नूरी को, तवज्जो देंगे, वजनी जुमला है, बहुत ही रिस्की जुमला है, बहुत ही रिस्की बात अर्ज कर रहा हूं मैं। आप नबी के पैरों को चूमता हुआ, बोसा देता हुआ आने की कोशिश कर रहा है, ताकि अपनी बोली, अपनी बात, अपनी जबान, अपनी गुफ्तगू, अपनी मुद्दा, अपनी गुजारिश नबी के कान में कह सके। जब यहां तक आया सांप तो नबी ने कहा ठहर जा, यहां मत आना, यहां मत आना। ये दोनों जगह किसी के लिए रिजर्व है। अब ये दोनों जगह किसी के लिए रिजर्व है, यहाँ नहीं। जो कुछ बोलना यहाँ से बोल, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नूर बिन नूरिल्लाह। मैं जानता हूँ
कि ये किसका मकाम है, मैं जानता हूं कि ये किसका मकाम है, इसीलिए तो यहाँ तक आया हूं और उन्हीं का नाम लेकर आपको वास्ता देता हूं, आपको सदका देता हूं। या रसूल अल्लाह, ये सामने पहाड़ है, पहाड़ के नीचे घाटी है, घाटी के नीचे गुफा है, गुफा के नीचे पानी है, पानी के नीचे पत्थर है। उस पत्थर में बैठकर मैं कुरान पढ़ रहा था, मैं कुरान पढ़ रहा था, मैं कुरान पढ़ रहा था। या रसूल अल्लाह, तिलावत करते 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 मैं कुरान की आयत भूल गया, मैं कुरान की आयत भूल गया। पीछे से लाता हूँ सही नहीं, आगे जाता हूँ सही नहीं। मैं 3 दिन से परेशान हूँ या रसूल अल्लाह, मैं 3 दिन से परेशान हूँ या रसूल अल्लाह। लेकिन जब आपका गुजर हुआ, आपका गुजर हुआ, घाटी है, पहाड़ है, घाटी है, पानी है, पानी के नीचे पत्थर है, उसमें बैठकर, उसमें लेटकर मैं कुरान पढ़ रहा था। लेकिन या रसूल अल्लाह, जैसे आप गुजरे ना, आपकी खुशबू मैंने सूंघी है, आपकी खुशबू सूंघी है, भागता आ गया मैं। बता दो या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, पढ़ कहाँ भूला है, पढ़ कहाँ भूला है तू? वो सांप पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है। नबी ने फरमाया, ये नहीं ये है, ये नहीं ये है। अब वो सांप उतर के सलाम करके चला गया। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है। मेरा मकसद रिसालत की बुलंदी दिखानी थी कि रिसालत, रिसालत है जी, रिसालत, रिसालत है। ला युमकिनु सनाओ कमा काना कहो, कोई मुमकिन ही नहीं है यार जो रसूल की तारीफ कर सके। मुमकिन ही नहीं है इंसान जो रसूल की तारीफ कर सके। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुदीर लक़द नफ़रल क़मर ला युमकिन सनाओ कमा कान हक़्क़हु बाद खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग है तो वो हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, हमारे आला हैं। और जिस शख्सियत को नबी ने उठा दिया, और ऐसे नहीं, कुर्बानी है, इशार है, बदला है, सिला है। एक बाप अंधेरी रात में, कातिल की रात में, कातिलाना रात में, मुजरिमों के नर्दे में, दुश्मनों के भीड़ में, एक बाप अपने भतीजे को उठाकर कत्ल के लिए बेटा सुला रहा है। समझो तो क्या? एक बाप अपने भतीजे को अमन की जगह में, पनाहगाह में लिटाता है और कत्ल होने के लिए बेटा लिटा देता है। उस बेटे का नाम है अली। अली 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 अली। नबी जैसा कोई नहीं, नबी जैसा कोई नहीं नबूवत में, और अली जैसा कोई नहीं विलायत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या वारिस। विलायत में, इमामत में अली जैसा कोई नहीं। सहाबी सब हैं, सलाम है। सहाबी सब हैं, सलाम है। और आलम तो ये है दोस्तों, आलम तो ये है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों जी, जो आले रसूल को सताए वो भी सहाबी, माफ कीजिएगा, है ना? जो आले रसूल को सताए, जो फातिमा को रुलाए, सब सहाबी, सब 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 सब। लेकिन सहाबी हम उसको मानते हैं जो सलमान है। फातिमा फातिमा है, हसन हसन है, हुसैन हुसैन है, अहले बैते अतार है। इनका जो वफादार है, डंके की चोट पे इनका जो वफादार है वो सहाबी रसूल है। इनका जो गद्दार है वो कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है, सहाबी। ये जरूरी थोड़े था कि सारे अरब में सहाबी है?
ऐसा तो किसने कह दिया कि सारा अरब से हावी है? नहीं, मक्का में अबू जहल भी तो था, अबू लहब भी तो था, उतबा भी तो था, शैबा भी तो था, मुगीरा भी तो था जी, पत्थर बरसाने वाले ताइफ में भी थे। इसका मतलब यह कि मक्का वाले सारे से आदि, मदीना वाले सारे से आदि। एक म्यार है, एक म्यार है, एक हद है, एक कंट्रोल है, एक लक्ष्मण रेखा है, एक सरहदों सीमा है। और सीमा यह है कि जो रसूल और आले रसूल का वफादार है वो सहाबी है। बस ये हमारे पास पैमाना है, तराजू है, मीज़ान है। इस पे जो उतरेगा हम मानेंगे सहाबी, और जो इस पे नहीं उतरेगा, दुनिया है, कायनात है, संसार है, जगत है जी। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु। बादस बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब रह गई बात अफजलियत की, तो मैंने शुरू में एक जुमला अर्ज किया मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि एक रास्ता दिखा दो मुझे, एक शोशा दिखा दो मुझे जहां से हजरत अली की अफजलियत ना मिलती। दिखाओ, कहीं भी तो नहीं है। हर जगह हर मकाम पर अफजलियत है, हर जगह अली मिलेंगे, हर जगह अली मिलेंगे। मिलेंगे जब नबी ने बताया। क्या बड़ी बात थी यार, खुद नबी मक्के में, तो खुद नबी काबे में चले गए और चाची से काला, आंखें वाँखें नहीं खोल रहा, ये आंखें वाँखें नहीं खोल रहा। परेशान हो तुम 3 दिन से, हैं? बाप भी होके चला गया इसका, बाप भी होके चला गया, आंखें न खोली, बाप के गोद में ना दी तुमने। तवज्जो, जुमला याद करना। रसूल खुदा फरमाते हैं, ए बिनते असद, लख्ते जिगर को अबू तालिब चचा के गोद में क्यों नहीं दिया? चचा के गोद में क्यों नहीं दिया? कुरान आया नहीं है, कुरान आया नहीं है, कुरान आया नहीं है, कुरान नाजिल नहीं हुआ है, कुरान का नुज़ुल नहीं हुआ है। तवज्जो दे, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। कुरान आया नहीं है, कुरान की शुरुआत हुई नहीं है, कुरान नाजिल होना शुरू नहीं हुआ है। रसूल बच्चा है, रसूल छोटे हैं, रसूल छोटे हैं, रसूल गोद में है। मक्के में कहत पड़ गया, मक्के में कहत पड़ गया, बारिश ना हुई, मशवरा हुआ, अपने 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 खुदा को लेके काबे की छत पे पहुंचो, दीवार पे पहुंचो। जिसके घर में छोटा बड़ा जो भी था सब उठा के गोद में, कांधे पे, और दीवारे काबा से लगा दिया। मांग रहे हैं बारिश, मांग रहे हैं बारिश। 3 दिन 7 दिन हो गए, कहाँ बारिश यार, बारिश ही नहीं हो रही है। सारे मक्का के सरदारों ने मिलकर मशवरा किया, बारिश चाहिए, चलो अबू तालिब के पास। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, काफिरो, काफिरो, जैसे तुम हो, जैसे तुम हो, हमारे मौलवी के नजर में तो वैसे अबू तालिब भी है, हमारे मौलवी की नजर में वैसे अबू तालिब भी। कहाँ जा रहे हो यार, भाई भाई को पहचान रहा, कहाँ जा रहे हो? लेकिन उन्हें मालूम था कि जो हम हैं वो ये अबू तालिब नहीं है। चलो अबू तालिब की बारगाह में, सरदार बारिश नहीं है, एक काबे के कलीद बरदार, बारिश नहीं है, कुछ करो ना। अच्छा चलो हम आते हैं, तुम चलो काबे में, हम आते हैं। अपने अपने खुदाओं को, बुतों को कांधे पे ले गए थे सरदार लोग। नबी ने मोहम्मद को उठाया, जो दे आप, अबू तालिब ने मोहम्मद को उठाया, कांधे पे बिठाया, कांधे पे बिठाया, चलते बने, चलते बने, चलते बने। दूर से बड़े बड़े भयानक काफिर देख रहे हैं, यार ये बच्चा कौन है, ये किसे उठा के ला रहे हैं सरदार। अब जब पास में आए तो पता चला अब्दुल्ला का बेटा है। हाँ हाँ हाँ, अब्दुल्ला का बेटा है।
हजरते मोहसिन इस्लाम, तवज्जो देगा, हजरते मोहसिन इस्लाम हजरते अबू तालिब अलैहिस्सलाम, लगा दो फतवा निसार, सुबह को निकाल देना अखबार पे जी, सोशल मीडिया में फैला देना। कुछ नहीं होगा, इतना और होगा कि जितना तराशोगे या और सिवा होगा, जितना तराशोगे या और सिवा होगा। इस्लाम का वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, काटो तो हरा होगा। अबू तालिब, हजरत अबू तालिब ने रसूल को दीवार पे बिठाया जी। अभी बच्चे तो है नबी, थोड़े दिनों के तो होंगे जी। तारीख देखो कितनी उम्र थी। कांधे पे बिठाया, काबे की दीवार पे बिठाया और पढ़ा। क्या मालूम है हजरत अबू तालिब ने, आए हैं तुम थक गए सब? नहीं, तुम सब थक गए? ये तो तय हो गया कि तुम्हारे कहने सुनने से बारिश ना हुई। ये हजरत अबू तालिब का ऐलान है। हाँ सरदार, हमारे कहने सुनने से ना हुई, पता नहीं कि खामोश बैठे हैं। कौन? छोटे बड़े खुदा। ये उनका जुमला था। क्यों खामोश है? क्या बेहतरी है? लेकिन बारिश ना हुई, लेकिन बारिश ना हुई। चुप हो जाओ, अपने अपने खुदाओं को नीचे रखो, अपने अपने खुदाओं को नीचे रखो। मेरा अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद बैठा है दीवार पे। मेरे अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद बैठा दीवार पे, और दीवार पे बिठाने के बाद पहला जुमला, एट फर्स्ट तवज्जो देंगे, एट फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान आया नहीं है, कुरान नाज़िल हुआ नहीं है, कुरान की आयत आई नहीं है। ए हजरत अबू तालिब, ये जुमला आया कहां से? ये जुमला आया कहां से? यकीनन हजरत अबू तालिब का जवाब होगा कि ये नूरे मोहम्मदी की बरकत है। ये नूरे मोहम्मदी की बरकत है। और क्या कहा मौला? मैं तेरे मोहम्मद को लाया हूँ। अल्लाह लफ्ज अल्लाह है। अय अल्लाह, मैं तेरे मोहम्मद को लाया हूँ। तू कैसा काफिर है रे, तू अल्लाह बोल रहा। क्या कहने बात है यार, क्या तमाशा करा है लोगों ने। तारीख ने क्या खामोशी इख्तियार की है, क्या मजाक उड़ाया है। हजरत अबू तालिब बोल रहे हैं अल्लाह तेरे मोहम्मद को लाया हूँ। ये थक गए सब। इस बच्चे के नाम और वजूद की बरकत से बारिश कर दे। बारिश हो गई। बुखारी में है, बुखारी में। लेकिन ताज्जुब ये है कि ये जो बिनास्पति मौलवी है ना, बिनास्पति डालडा छाप मौलवी, बुखार तो आता है, बुखारी नहीं आता। बारिश हुई तबीयत से, बारिश हुई तबीयत से बारिश हुई। तो यार, जिस नबी का माँ बाप तुम्हारी शरीयत में ईमान वाला नहीं, जिस नबी का माँ बाप तुम्हारी शरीयत में ईमान वाला नहीं, जो मरकज विलायत सिर्र विलायत, मरकज विलायत सिर्र विलायत का बाप ईमान वाला नहीं जी, तो वहां कुछ रहेगा? नहीं रहेगा ना। और एक मसला बता दो कि मुझे अभी मौलवी से पूछ लेना सुबह को कि बाप काफिर हो और माँ मोमिना हो, तो क्या दोनों का निकाह हो जाएगा? नहीं। माँ ईमान वाली और बाप काफिर, निकाह होगा? तो यार वहां कैसे निकाह रहा हजरत अबू तालिब का और हजरत फातिमा बिनते असद का? फातिमा बिनते असद को तो कोई नहीं कहता, साहिब ईमान है। ये क्या तमाशा है यार। घर की बीवी जी ऐसा और वो ऐसा, कुछ नहीं। कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जी ऐलान करो मेरे महबूब, ऐलान करो मेरे हबीब के अजर रिसालत मांगो, सिले रिसालत मांगो, और वो है कराबतदार की मोहब्बत। अल्लाह हमारे दिलों में हसनैन करीमैन की मोहब्बत पैदा फरमाए और शौर जिंदगी पैदा फरमाए। आखिरी बात, धीरे धीरे वक्त हो रहा है और मैं आखिरी बात कह के रुखसत होना चाहता हूँ।
लेकिन जैसे आपने अभी तक सुना ना, ऐसे मत सुनो। ये एहसास होने दो, एहसास होने दो कि अगर स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 है ना, और उसमें एक गाड़ी के इंतजार में हजारों लोग हैं ना, और उन हजारों लोग में एक पंजाबी पगड़ बांध के खड़ा है ना, तो वो अकेला पहचान रहा है, अकेले पहचान है। अपनी पहचान रखो, और हमारी पहचान ये है कि अल्लाह बड़ा है, हमारा ईमान है। अल्लाह बड़ा है, हमारा ईमान है। नारे तकबीर, अल्लाह बड़ा है, हमारा ईमान है। नारे रिसालत, रसूलुल्लाह है, हमारा ईमान है। लेकिन हमारा जो ट्रेडमार्क का है, हमारा जो ट्रेडमार्क का है, ट्रेडमार्क का वो नारे तकबीर बड़ा है। हम वहां कहां तक पहुंचेंगे? वहां तक तो हमारी रसाई नहीं। नारे रिसालत बड़ी चीज है, हम वहां तक कहां पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते ना। लेकिन अगर हमने ट्रेड मान लिया ना जी, हमने ट्रेड मान लिया, ट्रेडमार्क का बना लिया, नारे हैदरी, समझो अगर नारे हैदरी में जान है ना, तो रिसालत में भी जान है और तकबीर में भी जान है। बस ये ट्रेडमार्क का मैंने आपको बता दिया। अकेले पहचाने जाओगे। अगर आपने किसी जलसे में ये नारा लगा दिया ना, तीसरा वाला है, तीसरा वाला लगा दिया नारे हैदरी, तो कुछ देर पीछे मुड़कर लोग क्यों देखेंगे, सुनेंगे? वो सवाल रह गया था। हजरत मौला कायनात से पूछा, या अमीर अल मोमिनीन, वो बात रह गई थी, इसलिए मैं घुमा कर लाया हूं। या अमीर अल मोमिनीन, ये तो बताइए कि आप भी खलीफा है, खिलाफत है, काम कर रहे हैं, बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं, और हमारे नबी भी बहुत परेशानियों से गुजरे हैं। माफ करना या अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, तकलीफ आपको ज्यादा हुई या रसूल को? अजीब सवाल था किबला। तकलीफ, मेहनत, मुशक्कत आपको हुई या रसूल को? सादा सा जवाब था, सादा सा जवाब था कि सारी तकलीफें पैगंबर को हुई है। लेकिन नहीं, अमीर मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? वो रसूल हैं, वो रसूल हैं, वो नबी हैं। उनके शायान शान हम नहीं, लेकिन तकलीफ मुझे ज्यादा हुई है। जुमला सुनिएगा, तकलीफ मुझे ज्यादा हुई है। हैरान हो गया वो पूछने वाला, आपको क्यों? इसलिए कि नबी का जो सामना था ना, क्लियर था काफिरों से। नबी का जो सामना था क्लियर था काफिरों से। मेरा जो सामना है ना, भेड़िए के भेष में मुनाफिक है। मुझे तो पहचानना भी है, लिबादा उतारना भी है, खाल उतारनी भी है, क्लियर करना भी है, और तब जाकर वार करना है। क्योंकि मेरे दौर में मुनाफिक, जब ही तो कहा था सहाबी ने कि अगर पहचान करनी है मोमिन की, तो बस नाम ले लो, नारे हैदरी अली। देख लो पेशानी, देख लो बल कहां कहां पड़ रहा है। समझो अगर चेहरे पे उदासी है ना, तो समझ लो इसकी मां ने कहीं ना कहीं, बस समझ रहे हैं आप? ये हदीस है, ये मैं लफ्ज़े माँ कह के तो नहीं कर रहा हूं। माँ तुझे सलाम, माँ तेरी इफ़्फ़त को सलाम, माँ तेरी पाकिज़गी को सलाम। माँ माँ है, माँ है, लफ्ज़ बलफ्ज़, लफ्ज़ बलफ्ज़, हर्फ बहर। वो शेर याद नहीं है मुझे, हर्फ बहर, बस शेर वेर तो ये वसीम साहब याद करेंगे, या माजिद साहब है, या हमारे मुनाजिर भाई है, शानू भाई है। ये लोग शेर के बादशाह हैं, क्योंकि इनके पास तो खानदानी विरासत है। यहाँ तो मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि वो मुनव्वर राना साहब कहते हैं,
मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि माँ के सामने यूं खुलकर मत रोना राना, माँ के सामने यूं खुलकर मत रोना मुनव्वर, क्यों कि जहां बुनियाद होती है नमी अच्छी नहीं होती। जहां बुनियाद होती है नमी अच्छी नहीं होती। माँ तो बुनियाद है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। माँ 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 अगर कनीज है फातिमा की, माँ अगर कनीज है फातिमा की, माँ अगर कनीज है फातिमा की, वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। माँ का रुतबा, माँ का मकाम, माँ का औला, माँ का दर्जा बुलंद वाला है। लेकिन अहले बैत, इतरत पाक, आले नबी, आले अली, जुर्रियत फातिमा की मोहब्बत अगर किसी के माँ के दिल में नहीं है तो वो कौन सा घर इख्तियार करेगी? जन्नत में जाएगी तो फातिमा बेटी मिलेगी। जरा कहां जा रही है? मुझे राजी किए बगैर जन्नत में चली जाएगी। जन्नत में नहीं जा सकती। और तो जन्नत में जाना है तो फातिमा को अपना सब कुछ मानो। बेशक बेशक, फातिमा को सब कुछ मानो। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और सही मानों में मैं अर्ज कर रहा था कि आज के दौर में बड़ा मुश्किल है पहचानना, क्योंकि निफाक कायनक है। मुनाफिक बने फिर रहे हैं लोग, और मुनाफिकत की अलामत यही है कि जब अली का नाम आए। ये मुनाफिकत ही तो है कि ताजिया पे हजारों फतवे हैं। ये मुनाफिकत ही तो है, तोड़ मरोड़ के पेश किए जा रहे हैं। हजरात सुनिए, तवज्जो दे आप। दमिश्क है, मैं घराना दिखला रहा हूं, और मैं ये जो शुरू में मैंने एक मिसरा पढ़ा था हजरत बेदम वारसी का कि बेदम यही तो 5 हैं, बस मैं उसी के इर्द गिर्द घूम रहा हूं और घूमता रहूंगा और दुआ करता हूं कि मौला जब भी मौत आए तो बस इनके जिक्र में आ जाए। दमिश्क शहर है, दोपहर का वक्त है, अभी वक्त में गुंजाइश है, किबला वक्त में गुंजाइश है। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला नबी नबी वालिहि वसहबी वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। दमिश्क शहर है, गर्मी है, दोपहर का वक्त है, तेज धूप है, आग बरस रहा है, आग बरस रही है, सूरज आग उबल रहा है। एक मुसाफिर है, शहर दमिश्क में पहली बार आया है, भूखा है, प्यासा है। क्या सोचकर आया मालूम है? गरीब तो होगा लेकिन खुददार है, साहिल तो है लेकिन हमीयतदार है। सोचा दमिश्क शहर में मेरा चेहरा देखकर लोग मेरा मिजाज पूछेंगे, मेरा मिजाज पूछेंगे कि दोपहर के वक्त कहां घूम रहे हो, कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम। लेकिन बाहर किस्मत सारे शहर में घूम गया वो मुसाफिर, किसी ने भी ना पूछा, किसी ने भी ना पूछा। मायूस हो गया, चेहरा उतर गया। गर्मी भला की है, आग बरस रही है, सूरज आग उबल रहा है, परेशान है, क्या करूं मैं। दिमाग ने काम किया। हमारे नबी ने फरमाया था जब कहीं कोई पनागाह ना मिले परदेश में, परदेश में जब कहीं कोई पनागाह ना मिले तो बस सीधे मस्जिद जाओ। मस्जिद मोमिनों के लिए पनागाह है। हाँ हाँ हाँ, बस ये सोचकर सीधे सोचा जोहर का वक्त आने वाला है, पहुंचे मस्जिद में, थोड़ा ठंडा वंडा पानी वानी वुजू वुजू करेंगे, कुछ राहत मिलेगी। मस्जिद में पहुंचा, हौज में वुजू किया, वुजू करने के बाद बरामदे में आया। तवज्जो देंगे आप। बरामदे से फारिग होने के बाद अंदर गया, अंदर एक नजर डाली, कहीं कोई ना था, पूरी मस्जिद में कोई ना, इमाम साहब भी ना थे, मुअज्जिन भी ना होंगे, होंगे तो अपने अपने कयामगाह में होंगे, इस्तकरारगाह में होंगे। अंदर जब वो पहुंचा मुसाफिर, एक नजर में तो कोई दिखा नहीं,
लेकिन जब ताइराना नजर में कोई ना दिखा तो अमीक नजर डाली, गहरी नजर डाली तो देखा कोने पे एक बुजुर्ग हैं, गर्दन झुकी हुई है, गर्दन झुकी हुई है और जबान से कुरान की आवाज आ रही है, सुभान अल्लाह, तिलावत की आवाज आ रही है। वो मुसाफिर धीरे 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 बुजुर्ग के पास पहुंच गया, बड़े आहिस्ता से, बड़े आराम से, एकदम सुकून से पहुंचा ताकि कदमों की चाप की आवाज ना सुन ले, आहट ना सुने बुजुर्ग। वो जो पढ़ रहे हैं ना कुरान, वो जो पढ़ रहे हैं ना कुरान, तो दरमियानी तिलावत कोई खलल वाक़ई ना हो, आराम से पहुंचा। जैसे बाजू में जाकर मुसाफिर बैठा, बुजुर्ग ने गर्दन उठाई और उठाने के बाद क्या कहा सुनिए, पूरे शहर में घूम गया तो किसी ने तेरी खैरियत ना पूछी, तू मुसाफिर भी है और भूखा भी है, आ मेरे पास आ, मैं तुझे खाना खिलाऊं। थैला उतारा, थैले में से 2 प्याले निकाले, मिट्टी के प्याले, छोटा सा मशकीजा निकाला, मशक बड़ा होता है, मशकीजा बोलो तो थर्मस, छोटा सा मशकीजा निकाला, पानी प्याले में रखा, एक सूखी रोटी निकाली, सूखी रोटी, सूखी रोटी, और सूखी रोटी लेकर दोनों हाथों से तोड़नी चाहिए, ना टूटी। कितनी सूखी होगी, कितनी सूखी होगी, ना टूटी। अब उस बुजुर्ग ने वो रोटी यहां रखी और जानू पे रख के ताकत लगाई तो टूट गई। एक टुकड़ा अपने पास, एक टुकड़ा मुसाफिर को दिया और पानी में भिगो के खाने लगे। मुसाफिर ने कुछ देर उनको तका, कुछ देर देखा और देखने के बाद सोचा कि चलो यार जैसे ये कर रहे तुम भी करो। अब वो जो भिगोई रोटी और भिगो के खानी चाही चप तो गई, मुसाफिर की ज़बान पे चप तो गई, लेकिन अलग से बुजुर्ग ने कहा ठहर तू, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू खा नहीं सकता, एक काम कर, अभी नमाज में वक्त है, सीधे जाना बाएं घूमना, सीधे जाना बाएं घूमना, अंदर गली है, क्या देखोगे तुम 2-4 लोग आ रहे होंगे खा के और 2-4 लोग जा रहे होंगे खाने। रोजाना लंगर चलता है, जाओ आराम से, लंगर का मालिक गेट पे मिलेगा तुम्हें, आराम से बिठाएगा, खाना खिलाएगा, रुखसत करेगा। तेजी से उठा, गया सीधा बाया, अंदर पहुंचा तो साहिब लंगर, मालिक मकान, मालिक लंगर गेट पे खड़ा है, मेहमानों को रुखसत कर रहा है, आने वालों को इस्तकबालन बुला रहा है, बिठा रहा है, खादिम के जरिए खाना खिला रहा है। अचानक मुसाफिर पहुंचा, सलाम दुआ, बिठाया, खादिम को हुक्म दिया, जो भी खाना था सामने रखा गया। शिकम सैर होकर, पेट भरकर मुसाफिर ने खाना खाया, चोरी से नहीं, चोरी से नहीं, सामने से उन्होंने खाने को लपेटना चालू किया, थोड़ा सा खाना बांधना चालू किया। मुसाफिर ने, मालिक के लंगर का मालिक सामने आया और कहा भाईजान ऐसा क्यों कर रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए खाना लोगे, मैं खादिम के जरिए से बहुत सारा खाना आपके साथ भेजता हूँ, आप ले जाइए ना, ये क्यों आप ऐसा करें। नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने अहलो अयाल के लिए नहीं ले रहा हूँ। फिर मस्जिद में कोने में एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनके लिए ये खाना ले रहा हूँ। लंगर के मालिक ने कहा, ए मोहतरम, जिस बुजुर्ग को तुम के देख कर आ रहे हो ना, वो कोई और नहीं, मेरा बाप अली है, अली है, अली है, अली है। तवज्जो देंगे आप। एक सूखी रोटी, एक सूखी रोटी 2 हाथों से ना टूटी, एक सूखी रोटी 2 हाथों से ना टूटी और एक हाथ की 2 उंगलियों से खैबर उकेड़ दिया। इसका नाम है अली, इसका नाम है अली।
दमाश्क की मस्जिद में सूखी रोटी खाकर इबादत कर रहा है अली। बेटा इमाम हसन अलैहिस्सलाम दमिश्क में लंगर लुटा रहा है। यही तो है सब कुछ। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा और क्या है। एक ज़र्ब यदुल्लही, एक सजदे शब्बीरी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और मैं आप सब के हक में नुमाइंदगी तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन गुजारिश करके सरकार आलम पनाह की बारगाह में सलाम अर्ज करके ये कहेंगे कि मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। बेअमल हैं सिमत अमल जाएंगे इंशाअल्लाह। बेअमल हैं सिमत अमल जाएंगे इंशाअल्लाह। अजमतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। सजदा कर लेने दे, सारे आलम में हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर कोई मौलवी चीख रहा है कि 90% वाकया करबला झूठा है, कोई पीर चीख रहा है कि करबला में हुसैन भी बरेलवी थे, ऐसे पीरों को, ऐसे क्योंकि इस्लाम के ऊपर, इस्लाम की गर्दन में जितना बड़ा एहसान करबला में हुआ है, जितना बड़ा एहसान करबला में हुआ है, क्या आप यूं ही हल्के में ले लेंगे? आप यूं ही एक मामूली सी बात समझ लेंगे? खेमे से टेक लगाया हुआ हुसैन, खेमे से टेक लगाया हुआ हुसैन यूं खड़ा है, क्या देख रहा है कि किसी की गर्दनें कट रही है, किसी का बाजू कट रहा है, खेमे में कोहराम है, सामने खून खराबा है। अल्लाहू अकबर। अचानक तवज्जो देंगे, अचानक खेमे के अंदर से आवाज आती है, भैया हुसैन अंदर आइए, भैया हुसैन अंदर आइए। अचानक इमाम हुसैन अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद क्या ज़ैनब क्यों बुला रही है? ज़ैनब क्यों बुला रही है? याद रखना मेरे भाई, बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि ये पाक है, पाकीज़ा है, पाक है, पाकीज़ा है। ए बहन ज़ैनब क्यों बुला रही है? भैया आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। खेमे के दरवाजे पे ले जाके ठहर गई है सैयदा सैयदा सानिया से सैयदा ज़हरा। तुम सोचते हो, तुम सोचते हो, तुम सोचते हो करबला से क्या लाई है ज़ैनब? तुम सोचते हो करबला से क्या लाई है ज़ैनब? तुम सोचते हो या तुम पूछते हो करबला से क्या लाई है ज़ैनब? पुश्त पे आबिदे बीमार लाई है ज़ैनब? पुश्त पे आबिदे बीमार लाई है ज़ैनब? पुश्त पे आबिदे बीमार नहीं है लोगों, पुश्त पे आबिदे बीमार नहीं है लोगों, बल्कि खेमे से इस्लाम उठा लाई है ज़ैनब। खेमे से इस्लाम उठा लाई है ज़ैनब। ये बहन ज़ैनब बोल तो सही, क्यों बुला रही है? नाना ने कहा था, आका ने कहा था कि जब तुम पे बला आए, जब तुम पे मुसीबत आए तो सदका दिया करो। अरे हाँ ज़ैनब बात तो सही है, लेकिन जहां पानी का कतरा नहीं सदके की बात करती है, जहां खाने को दाना नहीं सदके की बात करती है। मैं तुम्हें नहीं कह रही हूं भैया, इमाम मेरे हुसैन आ तो सही, सदका मेरे पास है, सदका मेरे पास है, सदका देने के लिए सरमाया मेरे पास है, सदका देने के लिए पूंजी मेरे पास है। पर्दा हटाया, पर्दा हटाया तो औनो मोहम्मद दो बच्चे छोटे छोटे, औनो मोहम्मद दो बच्चे छोटे छोटे हुसैन के भांजे हैं, ज़ैनब के बेटे हैं, हुसैन के भांजे हैं, ज़ैनब के बेटे हैं। सर पे छोटी सी पगड़ी है, कमर पे पटका है, हाथों में छोटी छोटी तलवार है, हाथों में छोटी छोटी तलवार है, और दोनों बच्चे यूं खड़े हैं। ज़ैनब कहती है भैया हुसैन मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मेरे पास और तो कुछ नहीं है,
बस आप पर कुर्बान करती हूँ मैं, आपके सर से बला उतार कर दोनों बच्चों को कुर्बान करती हूँ मैं। कबूल कर लो भैया हुसैन, कबूल कर लो भैया हुसैन। अपने आप को उनकी जगह रख के देखना, एक मामा अपने भांजे का कातिल हो सकता है? एक मामा मरने के लिए, कटने के लिए अपने बच्चों को भेज सकता है? नहीं। लेकिन हुसैन ने कहा नहीं ज़ैनब, ऐसा नहीं करोगी आप, ऐसा नहीं करोगी आप। मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा? आवाज आती है भैया हुसैन कोई जवाब नहीं, आप कबूल करें। अल्लाहू अकबर, कबूल हो गया। ज़ैनब का खुतबा, ज़ैनब का जुमला, ज़ैनब की बातें। सैयदा ज़ैनब क्या कहती हैं? बच्चों बच्चों बच्चों, पहली बात तो भागना नहीं है, पहली बात तो दौड़ना नहीं है, और जब तुम भाग कर आओगे मेरे लालो तो मैं जख्म देखूंगी। अगर पीठ पे है, अगर पीठ पे है तो ज़ैनब दूध नहीं बख्शेगी, और अगर सामने सीने पे है ना, अगर सीने पे है ना तो ज़ैनब दूध बख्श देगी। तब जाकर इस्लाम, तब जाकर शरीयत, तब जाकर तरीकत, तब जाकर नमाज, तब जाकर रोजा, तब जाकर हज हमें मिला है। ऐसे नहीं मिला है इस्लाम के दामन में, बस इसके सिवा और क्या है? एक सरबेयदुल्लाह, एक सजदा शीकी, बेअमल है, सिमते अमल जाएंगे इंशाअल्लाह, अजमतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। ऐ वक्त तो ठहर, सजदा कर लेने दे, सारे आलम में हम ही जाएंगे इंशाअल्लाह।